महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय और बीएमसी चुनावों के नतीजे नई राजनीतिक हलचल पैदा करती है। विशेषकर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ जैसे अजीत पवार के गढ़ों में भाजपा की प्रचंड जीत और एनसीपी के निराशाजनक प्रदर्शन ने गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। बता दें कि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे भाजपा किसी संजीवनी से कम नहीं है। राज्य के 29 नगर निगमों में से भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अधिकांश पर कब्जा जमाया है। निकाय चुनाव परिणाम का समीकरण: बीएमसी भाजपा 79 सीटें, शिंदे शिवसेना 29 सीटें। पुणे भाजपा 119, 165 प्रचंड बहुमत। पिंपरी चिंचवाड़ भाजपा 84, 128। एनसीपी अजीत पुणे और पिंपरी जैसे अपने गढ़ों में भी दहाई के आंकड़े के आसपास समझ गई। हैरानी की बात यह रही कि चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर एकजुट एनसीपी का कार्ड खेला था, लेकिन जनता ने इस अवसरवादी गठबंधन को स्वीकार दिया। पुणे, जो कभी पवार परिवार का अभिन्न किला था, वहां भाजपा ने अकेले दम पर बहुमत हासिल कर अजीत पवार के नेतृत्व पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। खबरों के मुताबिक भाजपा के भीतर अब दो सुर सुनाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के नेता दबे जुबान में कह रहे हैं कि अजीत पवार के साथ पार्टी का मूल हिंदू वोटर और भ्रष्टाचार विरोधी छवि वाला समर्थक छिटक रहा है। स्थानीय नेताओं का मानना है कि जब पार्टी अपने दम पर जीत सकती है तो एनसीपी का बोझ क्यों ढोया जाए। लेकिन दिल्ली यानी हाई कमान की सोच अलग है। केंद्र के लिए अजीत पवार अभी भी मराठा वोट को विपक्षी गठबंधन से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण मोहरा है। अजीत पवार की गठबंधन साथ क्यों पड़ी फीकी? चुनाव नतीजों ने साबित किया कि कैडर अभी भी शरद पवार के प्रति सहानुभूति रखता है या फिर भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया है। भाजपा के खिलाफ बयानबाजी और फिर उसी के साथ सत्ता का सुख भोगना मतदाताओं को रास नहीं आया। स्थानीय स्तर पर विपक्षी दलों ने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले जैसे मुद्दों को फिर से जीवित कर दिया, जिससे भाजपा के कैडर में भी असहजता रही। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से गठबंधन का खेल रहा है। दरअसल स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने इस सवाल को प्रासंगिक बना दिया। सूबे की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, जहां जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और वैचारिक गठबंधन मिलकर सत्ता का खेल खेलते रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी बनाकर सरकार बनाई थी। लेकिन 22 में एकनाथ शिंदे की बगावत और 23 में अजीत पवार की एनसीपी स्प्लिट ने राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। अजीत पवार ने शरद पवार से अलग होकर अपनी एनसीपी बनाई और बीजेपी शिवसेना साथ महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। इससे बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूती मिली, खासकर मराठा और ग्रामीण वोट बैंक के जरिए। बता दें कि महायुति गठबंधन में बीजेपी की भूमिका प्रमुख है, लेकिन एनसीपी के साथ संबंध असहज रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य 51% वोट शेयर हासिल करना है, जो फिलहाल 20% के करीब ही हैं। अन्य स्रोतों से पता चलता है कि 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें घटने के बाद गठबंधन में दरारें आईं। दरअसल बीजेपी का एनसीपी के साथ गठबंधन से आरएसएस नेता भी खुश नहीं है। बीजेपी की आलोचना की जा चुकी है और भ्रष्टाचार के अजीत पवार के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत थी। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना है कि बीजेपी ने अजीत पवार के साथ गठबंधन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को कर्मतर कर दिया है। ये भी कहा गया कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है और जिस तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोगों ने महायुति को समर्थन दिया था, उसे इस तरह की आलोचना करने वालों के मुंह सिल गए थे। क्या महायुति गठबंधन टूटने वाला है? शायद अभी नहीं, लेकिन ये तय है कि अभी भाजपा अजीत पवार की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर राजनीति करेगी। अजीत पवार को पार्टनर की भूमिका स्वीकार करनी होगी या फिर अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल कमल सबसे भारी है और घड़ी की सुइयां अजीत पवार के खिलाफ चलती दिख रही हैं। क्या आगामी विधानसभा सत्र में गठबंधन का नया स्वरूप दिखेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। के न्यूज़ इंडिया।